नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आज हम बात उस रिश्ते की करने जा रहे हैं जो रिश्ता खास करके नौकरी पेशे के लोगों में को के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। नौकरी पेशा वाले ही नहीं, समाज में भी कई लेवल पर इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। वो रिश्ता है पति पत्नी और का, और अभी ये रिश्ता इस तरीके से जानलेवा होता जा रहा है कि आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये घटनाएं सामने हो रही हैं। 2 दिन पहले समस्तीपुर में एक शिक्षक अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। कल हाजीपुर में एक थानेदार 2019 बैच का थानेदार, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। रोजाना कहीं न कहीं किसी न किसी शहर से, किसी न किसी गांव से इस तरीके की खबरें आ रही हैं। कहीं टावर पर चढ़ के जान देने के लिए लड़कियां पहुंच जाती है, कहीं प्यार हासिल नहीं होने पर पूरे परिवार को का जीवन लीला खत्म कर देता है, कहीं खुद खत्म हो जाती है, कहीं लड़के खुद खत्म हो रहे हैं। मतलब एक अजीब उलझन से ये समाज गुजर रहा है। मोबाइल, सोशल प्लेटफॉर्म, साथ नौकरी, वो ऐसी वजह है जो इस तरीके के रिश्ते को पनपने से रोका नहीं जा सकता है स्वाभाविक तौर पर। अब समस्तीपुर की घटना में शिक्षक का पूरा चैट सामने आया है, जिस लड़की पर उसके परिजन ने केस किया है, सोनम कुमारी पर, उसके और उसके बीच पूरा चैट सामने आया है। जबकि खुद लड़का लव मैरिज शादी किया हुआ और जिससे शादी किया उसके साथ पढ़ाई की, एक साथ प्यारी वन में बीपीएससी कंप्लीट किया। एक समस्तीपुर में एक की पोस्टिंग हुई, दूसरी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में। रोजाना आना जाना नियमित रहा, लेकिन जिस स्कूल में उसकी पोस्टिंग हुई वहां भी बीपीएससी की एक शिक्षिका की पोस्टिंग हुई नालंदा का, और उससे उसका शारीरिक रिश्ता तक बन गया। पूरे चैट में यही चीजें हैं कि हमसे शादी करो, अपनी पत्नी को तलाक दो, नहीं तो हमारा तुम्हारे बीच जो रिश्ता बना है उस रिश्ता को हम सार्वजनिक कर देंगे, रेप का केस कर देंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे। मतलब उसके टेक्स्ट मैसेज पढ़ने से समझ में आता है ये रिश्ता किस तरीके से उलझ गया था। बड़ी मुश्किल से, बहुत बुरी तरह से उलझ गया था। और जो चीजें दिख रही थी उस पूरे टेक्स्ट मैसेज में नहीं थी। वह टीचर के उस उलझन को दिखा रहा था कि वो रिश्ते में तो आ गए, लेकिन एक तरफ 6 माह के बच्चे का वो बाप भी बना, दूसरी तरफ जिससे वो प्यार करता था उससे शादी भी किया, उसको भी छोड़ने की स्थिति में नहीं था। मतलब पूरी तौर पर वो रिश्ता में इस तरीके से उलझ गया, उसको लगा कि अब हमें भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें, यही बेहतर है, तभी हम सुकून से जी पाएंगे। हालांकि सोनम पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस उस टेक्स्ट में व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर उसकी जिम्मेवारी तय कर रही है। आपराधिक कृत्य कहाँ तक माना जाएगा इस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन ये घटित हो रही है। शिक्षा विभाग और दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट, काफी संख्या में लड़कियां बहाल हुई है, जैसे शिक्षक में और पुलिस डिपार्टमेंट में। और शिक्षा विभाग में तो ड्यूटी का एक वक्त भी है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में तो कोई वक्त भी नहीं है। और जिस तरीके की ड्यूटी है उस तरीके की ड्यूटी में रिश्ता बन जाना स्वाभाविक तौर पर है। अब जहां एक लड़के लड़कियां साथ में है, घंटों एक जगह पर है, इंसान है ना, मनुष्य है ना, हर किसी की अपनी जरूरतें हैं। ये अलग बात है कि सामाजिक ताना बाना, सामाजिक लोक लज्जा, सामाजिक मान्यता कुछ ऐसी हम लोगों ने बनाई है, हम लोगों के पूर्वजों ने, कि वो इस तरीके के रिश्ते को रोकता है
कि नहीं ये गलत है। लेकिन सोशल मीडिया और बाकी जो एक बहाव चल रहा है सोसाइटी में, उस वजह से इस तरीके के रिश्ते का अब कोई मतलब नहीं रहा। अब धीरे धीरे इसका मतलब, कहते हैं ना कि पहले इसको चरित्र से जोड़ा जाता था, मान सा मतलब क्या, नहीं अरे ऐसा ना ना ना, लोग क्या कहें, अब जिससे हमारी शादी होगा वो क्या सोचेगा, कई तरह के सवाल होते थे। लेकिन अब वो सवाल धीरे धीरे सोसाइटी से उठता जा रहा है। लड़कों का भी कई लोगों लड़कियां से रिश्ता बन रही है, इसी तरह से लड़कियां भी अब कदम आगे बढ़ा रही है। तो शिक्षा विभाग के बाद दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट है, जहां इस तरीके की घटनाएं आए दिन घटित है। कहीं सिपाही सुसाइड कर ले रहा है, कहीं दरोगा सुसाइड कर ले रहा है, मतलब अजीब अराजकता है। कहीं पकड़ा जाएगा, सासाराम में जो घटना घटी हुई है, 40 को जो मतलब 80 को लड़का लड़की गिरफ्तार, उसमें बिहार पुलिस का भी जवान और महिला कांस्टेबल है, वो भी गिरफ्तार हुई है। अब उसको भी स्पेस चाहिए अलग, आ गया वहां, इस तरीके की बातें हो रही थी, आ गया वहां। आश्चर्य है कि वहां शिक्षिका भी पकड़ी गई है। हालांकि प्रशासन आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 4 शिक्षिका भी उसमें थी। अब सोच लीजिए क्या कहा जाए। ये चीजें बढ़ रही हैं और बहुत तेजी से बढ़ रही है। और एक दौर आता है कि जब इस रिश्तों में खटास बढ़ती है और फिर केस मुकदमा ब्लैकमेल सब कुछ होना शुरू हो जाता है। और ऐसे में या तो फिर धोखा या फिर मतलब ऐसा व्यवहार, दुनिया त्यागने का लोगों का ख्याल आने लगता है मन में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस तरीके के रिश्ते में देखने को मिल रही है। अब ये जो वैशाली में जो थाना अध्यक्ष कौशल ने जो घटना किया है, अपने सर्विस रिवॉल्वर से मार दिया, उसके बारे में भी यही खबर है कि कांस्टेबल से उसका अफेयर चल रहा था, महिला दरोगा से भी उसका था, शादीशुदा, एक अलग तरीके का तनाव, और उस तनाव में महिला सिपाही का शादी करने का दबाव, और उस दबाव की वजह से कह सकते हैं कि अंततः लड़के को फैसला लेना पड़ा कि भाई जिंदा है तब तक ना, जिंदा अब दुनिया से चले जाएंगे तो फिर अपने रिश्ते को लेकर, अपने जो हमारे साथ आपने क्या किया, ये सारे एविडेंस को लेकर अपने देखते रहिए। जहानाबाद की घटना थी पुलिस का, अब देखिए समझ लें वैशाली से ये घटना सामने आ गई। मतलब 2 बड़े विभागों में बड़ी संख्या में लड़कियों की नियुक्ति हुई है, सिपाही मतलब पुलिस डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग, और दोनों विभाग इस समस्या से जूझ रहा है। पति पत्नी वो के रिश्ते में भी, या फिर वो के रिश्ते में कई और रिश्ते पनप जा रहे हैं, इस कारण से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और फिर किसी भी हद तक जाने को लोग सोच रहे हैं। सोचने की जरूरत है। इस तरीके से अगर लोग छोड़कर जाते चले गए तो फिर इस समाज के होने और इस कानून व्यवस्था और बाकी लोक लज्जा का क्या मतलब है। नए सिरे से सोचने की जरूरत है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में।